हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग घटनासार के अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा होने की वजह से इसे हम लोग अब तक 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पार्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य के ही प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के ही प्रश्नों को कंटिन्यू आगे देखते हैं। तो आइए सीधे प्रश्नों की बात करते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं। 16 जून 2022 को कहाँ पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांव गुनारियो, मोटागुआ, मस्का और बड़सर में इसकी शुरुआत की गई है। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले में की गई है। यह देश की, ध्यान दीजिएगा इसे, देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य है लड़कियों को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है। तो बालिका पंचायत का उद्देश्य है लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। तो बालिका पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? तो खुशी पटेल ने। ध्यान दीजिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। नेक्स्ट है, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 150वीं रैंक प्रदान की गई है। तो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये IIT मद्रास में किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो ये सूरत और उदयगिरी का किया है। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो ये राजस्थान के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का, जिसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो कलाम वेबसाइट को लॉन्च किया है। कलाम वेबसाइट किससे संबंधित है? तो ये स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? तो MeitY ने लॉन्च किया है। MeitY दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये मणिपुर में की है। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस 2022 रेड कारपेट पर किस केंद्रीय मंत्री ने वॉक किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहां पर खोला गया है? तो ये नई दिल्ली में खोला गया है। गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में
चारा बिजाई योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। 12 मई 2022 को किसे देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो ये राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने GSAT-2 उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा की है? तो भारतीय नौसेना ने की है। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्धार परियोजना शुरू की गई? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत इस परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 92वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान के टाइगर रिजर्व को 92वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट मीन्स इसरो ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर को लॉन्च परीक्षण किया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 150वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, तो यह नरसिंहपेट्टई नागस्वरम है। मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया, तो यह अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय सांपला को। तो ध्यान दीजिएगा, विजय सांपला को अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो दीपिका पादुकोण को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हाल ही में हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू किया है, तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष मिशन टू वीनस लॉन्च योजना बनाई है? तो वर्ष 2024 तक। ध्यान दीजिएगा, इसरो ने मिशन टू वीनस लॉन्च योजना 2024 तक बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो चौथी रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों को 10 गीगावाट तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान है। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवंद मूल चंदानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एक नया पौधा की प्रजाति, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के एक नए पौधे की प्रजाति पेपरोमिया अल्बर्टिया की खोज की गई है? तो ये केरल में की गई है। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए RPF द्वारा किस नाम से ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2% हो गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2% हो गया है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहां मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमय बीमारी का प्रसार देखा गया तो केरल में देखा गया है। नेक्स्ट है, विप्लव कुमार देव की जगह किसे 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई तो मणिक शाह को दिलाई गई है। ध्यान दीजिएगा, मणिक शाह को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई तो देव सहायम पिल्लई को प्रदान की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। वह राज्य सरकार जिसने मई 2022 में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया तो दाहोद में किया है। मेरकाम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। ध्यान दीजिएगा, मेरकाम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार शीर्ष राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बेकार स्टील से बनने वाली पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में हाल ही में शुरू की गई तो सूरत और गुजरात में की गई है। माफ करिएगा, बेकार स्टील से बनने वाली पहली सड़क परियोजना भारत के सूरत में हाल ही में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है तो मोदी स्टोरी है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम मोदी स्टोरी है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया तो मेघालय राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया तो ये असम और मेघालय ने किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिषद में किया गया तो ये स्वामीनारायण अक्षधाम परिषद में मंदिर परिषद गांधीनगर में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है जो गांधीनगर में स्थित है। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना तो राजस्थान बना है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहां स्थापित किया गया तो मुंबई में किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया तो मोदी @20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी को लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित
किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया है। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक ने किया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने हाल ही में तेलंगाना स्थित किस कोलियरीज कंपनी लिमिटेड पर 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सिंगारेनी कोलियरीज पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, तो ऊर्जा प्रवाह को किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, तो पल्ली गांव को कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया है। पल्ली गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो पाकिस्तान की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। हाल के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन किस देश में चलाया गया? तो ये मालदीव में चलाया गया है। 9 से 10 मई 2022 को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया तूफान आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। तो आसानी तूफान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मई 2022 में आया था, जिसका नामकरण श्रीलंका ने आसानी नामकरण किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाड़ी। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाड़ी है। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया? तो अश्वनी यार्डी को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? तो जामताड़ा जिला बना है। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत ने बनाया है। अप्रैल 2022 में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया गया? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय था तो टेरानोआ इम्पेसियस इम्पेरियल है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? 5 अक्टूबर को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया है। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया तो INS वलसुरा को किया गया है। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया? तो बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री
एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च में के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु की है। अप्रैल 2022 में किसे थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जनरल मनोज पांडे को थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति प्रदान भारत सरकार को की है? तो ये बांग्लादेश की है, जो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह है जिसे भारत को अनुमति प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है? तो बांग्लादेश ने की है। तो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर भारत का अनुमति प्रदान किया गया है, भारत को अनुमति प्रदान मिली है इस पर। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। अप्रैल 2022 में लार्सन एंड टूब्रो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ किया है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अटल सुरंग को, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई? तो मेघालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी किया? तो नेटफ्लिक्स के साथ किया है। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध चुना गया, तो ये रितु खंडूरी भूषण हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिसे निर्विरोध चुना गया वह रितु खंडूरी भूषण हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी, जिसे अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया, तो बाघ सिर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 से 1 मई 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम थी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन थे। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। आयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो ये जोरहाट पंप स्टेशन असम में किया है। वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया, तो बबीता सिंह को किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए
सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो केरल ने किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया? तो गुलमर्ग पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर इग्लू कैफे बनाया गया है। हाल ही में केरल सरकार ने कासमास मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नीदरलैंड के साथ किया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो रेडियो दक्ष के नाम से लॉन्च किया है। तो रेडियो दक्ष क्या है? तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए इंटरनेट रेडियो है। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो तमिलनाडु में लिया गया है। समुद्री शैवाल, ध्यान दीजिएगा, समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुभारंभ की? तो जम्मू कश्मीर में की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के किस बांध में मार्स मगरमच्छ के लिए के अस्तित्व को बचाने हेतु वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाया है? तो जवाई बांध पाली जिला में पहुंचाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के जमाई बांध में मार्स मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने के लिए वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाया है। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडावेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडावेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में पाई जाने वाली मछलियों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं? तो कावेरी नदी में पाए गए हैं। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य में पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा अप्रैल 2022 में की है? तो उत्तराखंड ने की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 तक। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया है। नेक्स्ट है, 11 से 12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार का खोज की गई है? तो असम में की गई है। ध्यान दीजिएगा, असम राज्य में दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है।
वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने किसे अपना प्रमुख समन्वय नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन श्रृंखला को किया है। 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में की गई है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जल सतह से 359 मीटर ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है, जिसे सितंबर 2022 तक पूरा करने की संभावना है? तो चिनाब नदी में है, चिनाब नदी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है। भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, तो केरल ने किया है। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अब मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया, तो जयती घोष को किया है। 22 मार्च 2022 को पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला देश की पहली राज्य विधानसभा नागालैंड है। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बना है। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बना है।